साहब ये कहते हैं मरीम साहिबा की वापसी से बड़े लोग नाराज़ हो गए हैं। मैं भी बाज़ औक़ात इस तरह की गैर ज़िम्मेदाराना बातें करता था। मुझे बस एक सेकंड दीजिएगा, मुझे याद आ रहा है एक मनोज बाजपेयी इंडिया का एक्टर है, उसका था, उससे कोई पूछता जी आपके घर का पता क्या है, उसने कहा हमारे घर का पता मत पूछो, जब आओगे हमारी हुक्मरानी में, हमारे इलाके में, तो ग़ुलामों के झुके हुए सर तुम्हें बता देंगे कि बादशाह सलामत कहाँ रहते हैं। अब केड़ी बगावत करनी है शायद खकान अब्बासी साहब ने, और केड़ी बगावत मिफ्ता इस्माइल साहब ने। ये कहानियाँ ये कौन सुना रहा है? सर कायद साहब मेरी पहले आप बात कर लें, फिर बाद में सुनवाता हूँ भाई। मेरी इतलात है कि शाहिद हकान अब्बासी सब बहुत ज़्यादा नाला है, उसका वो इजहार भी दर्जनों मरतबा कर चुके हैं। मिफ्ता इस्माइल से नाराज़ है, पंजाब में भी बहुत खौफनाक ग्रुप बनी है, लेकिन बगावत मैं आपको सेकंड करता हूँ नहीं करेगा। कौन करेगा? क्योंकि गुलामों के मुल्क में, बड़ा इनकलाबी पार्टी, गुलामे के मुल्क में हक आवाज कहना सर तन से जुदा है सदा। लेकिन असल बात है, आप अब सिचुएशन चेंज हो गई है मरीम नवाज के आने के बाद। जो आप लोग झूठे प्रोपोगंडे करते थे ना, वो दम तोड़ गया। शाहिद हकान अब्बासी सब नाला है, लेकिन मरीम नवाज की बढ़ती हुई मकबूलियत, कहा जाता है कि जो लाहौर एयरपोर्ट पर आई हैं मोहतरमा मरीम नवाज साहबा, सर्जरी के बाद अल्लाह उनको दोबारा सेहत, जिंदगी, लंबी उम्र दे, छोटी सी सर्जरी के बाद लंबी। कहा जाता है कि नून लीग के कुछ लोगों का कहना है, ये मेरा नहीं, कैसे भी आंखों में आंख डाले, मैं ताड़ी को जे भी पर्स कर दे। नहीं ठीक है, मैंने दसो ना, मैं आपको देख रहा हूँ माशाल्लाह, कोई और बता नजर आता है। अच्छा, उन्होंने कहा कि जो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो का 1986 से खिताब था ना, उससे कुछ 10 गुना बड़ा खिताब हुआ। अच्छा, मैं इस्तकबाल मैं देख नहीं सका नून लीग का। अब सियासत पलट गई है, ये आ गई है 2023 की धार। इतना फिक्दुल मिसाल इस्तकबाल हुआ है मरीम नवाज साहबा का लाहौर एयरपोर्ट पर। उस पर कहा जा रहा है कुछ लोगों ने मरीम नवाज को मुल्क के लिए और नून लीग के लिए खुसूसन एक नेमत करार दी है। अब पूछे कैसे? उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने 33 ज़िमनी इलेक्शन है जो सिलेक्शन कमीशन और माफ़ी चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन ने कबूल किया, तो पूरी पीडीएम मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं थी, फरार का रास्ता थी। उन्होंने कहा कि जो फिक्दुल मिसाल लाहौर एयरपोर्ट पर मरीम नवाज साहबा का हुआ, बेनज़ीर का इस्तकबाल, उसके आगे चूटी नहीं है। तो बेहतरमा नून लीग के कह देना कि इमरान खान का मुकाबला करें। 33 ज़िमनी जो कौमी असम्बली में इमरान खान ने रिजाइन दिए थे, जो स्पीकर ने आइन और कानून का पता किए। फिर मरीम नवाज ने, उन्होंने कहा इसमें रीलॉन्चिंग भी हो जाएगी और पूरे मुल्क में आपकी सियासी गिरफ्त भी हो जाएगी। मरीम नवाज साहबा इस पर सुना है, बहुत खुश हुई हैं, और कभी इम्कान में फैसला नहीं कि मरीम नवाज साहबा 33 हल्कों में मुल्क भर में जो 16 गालबन मार्च को होना है, उन्होंने गौर करी है। लेकिन उन्होंने एक बात कही है सिर्फ, उन्होंने कहा अब्बू जी को पूछ के बताऊंगी। अब अब्बू जी लंदन में है, इतला ये आ रही कि अब्बू जी ने कहा कि मैं मुल्क में जो $100 डॉलर ने कर दिया है, तो मैं तो उनका तो टिकट कोई नहीं ले रहा वहां से, मुस्लिम लीग नून का 33 हल्का। काजी साहब, आपने मेरा ख्याल है एयरपोर्ट पे इस्तकबाल नहीं देखा। नहीं, मैंने देखा, ये तो बहुत बड़ा जो मैं देख रहा हूँ। वो अनबिलीवेबल, उस दिन कम से कम 5000 हेलीकॉप्टर लाहौर किराए पे चले, क्योंकि रास्ते बंद थे, चौक हो चुका था इधर जेलम तक। यार बड़ी जाया से भी नहीं होगा, कुछ ना कुछ बंदा तो आया ही होना है। अगर कितनी पुरानी रवायती पार्टी। मैं कह रहा हूँ उस पर नून लीग की क़यादत ने मरीम साहबा को कहा इमरान खान के मुताबिक हल्का ज़िमनी इलेक्शन में 33 हल्कों पे लड़े, और हो सकता है काजी साहब एक बड़ी खबर दे दूं जो अभी तक आपको कोई नहीं देगा। जो इस्तकबाल मरीम नवाज साहबा का लाहौर एयरपोर्ट पे हुआ, उसमें बुहारी हमारी बहन है, वैसे ही नाराज हो गई। हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून गौर कर रही है कि फरवरी नहीं मार्च के पहले हफ्ते पूरे जनरल इलेक्शन करा दें। उन्होंने कहा इतनी मकबूलियत तो कायदे आज़म की नहीं थी, इतनी मकबूलियत तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिस लीडर को आप कहते हैं मेरे भी लिए भी काबिल एहतराम थी। इस इस्तकबाल देखा पहले आपने बताया। अच्छा जी, बेनज़ीर काजी साहब, इमरान खान साहब 33 हल्कों से इलेक्शन लड़े हैं, 16 मार्च ज़िमनी। अगर मरीम नवाज होती हैं, साथ एक तरफ बैठे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, तो 81 करें, नहीं महमूद हाशकजी, मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, आसफ अली जरदारी, बिलावल, क्या आवाम का ठाठे ढूंढता हुआ बंदे ढूंढने पड़ेंगे। कहते ना काजी तेरे यार 2-4 जिथे लबो दो मार, वो ये सूरत हाल है। काजी साहब, मरियम मैं 11 की कुर्बानी दे देगा, मैनू हथ ना लाना।
कादी साहब इलेक्शन चेंज हो गया है, अब पीटीआई फरार हो गई क्योंकि मरियम नवाज। अच्छा भट्टी साहब, मैं देखे चले, मैंने आपकी बात सुनी। नहीं, आप नहीं चाहती कि मरियम नवाज भट्टी साहब इमरान खान का मुकाबला करे? क्या ये मेरी असेसमेंट गलत है या सही है? इनमें से कोई बगावत नहीं करेगा। बगावत तो दूर की बात है, ये जितनी सुई लगती है ना, ये भी नहीं करेंगे। इनमें सख्त, हाँ पीछे सख्त बोल रहे हैं। शाहिद खान अब्बासी खानदानी आदमी है, वफादार आदमी है, उन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार किया है, लेकिन इन हालात में एक साबिक वजीर आजम जिस पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर में, उस पर कातलाना हमला हो जाए। सुप्रीम कोर्ट का वकील फवाद चौधरी, एक्स मिनिस्टर इंटीरियर, उसके मुंह पर काला कपड़ा डाल के अदालत में पेश किया जाए। उसकी बेटी और बेटा पापा पापा तरसे, कानून ना सुने, उसे ना मिलाया जाए। उसमें शाहिद खान अब्बासी ने अपने खिलाफ पर्चे कराने हैं, लेकिन काई साहब इख्तलाफ है। लेकिन इस इस्तकबाल मुझे बताया ना, सुना है कि मरियम नवाज साहब अपने वालिद मोहतरम नवाज शरीफ से इजाजत लेंगी कि मैं इमरान खान का मुकाबला करूं। क्या सिनारियो होगा अगर ये हो तो? मरियम नवाज ने, सुन लें पहले पूरी बात, मोहतरम आसफ अली जरदारी, खालिद मकबूल सदीकी, बिलावल भट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, महमूद हाजी, शहबाज शरीफ और कई अरस्तू जितने भी हैं 13 जमातों के, इलेक्शन क्या वन साइडेड नहीं हो जाएगा? भट्टी साहब, मैं ये कहता हूँ, मुझे ये नहीं पता, मैं मतलब चूँकि अभी वक्त आ जाए, मुमकिन है तो तोता फाल का काम ही हमें करना पड़ जाए। मगर बात यह है कि अगर ये होता है तो ये बड़ा दिलचस्प होगा। एक तरफ मरियम जो कि सबसे बड़ी अब आलमोस्ट लीडर एयर अपेरेंट है, शहबाज नवाज शरीफ साहब की, उन्होंने ही मेड इट वेरी क्लियर कि मेरी जो है रेले रेस में जो होती है ना, मेरी जो शमा है वो मैंने मरियम साहबा के हाथ में दे दी है। ये तो देखें काई साहब दी है। एक तब मरियम साहबा आई जब 3 लीटर पेट्रोल, 2 रुपये पेट्रोल डॉलर कीमत पड़ा था, अगले दिन इसहाक डार ने कैसी सलामी दी, 35 रुपये पेट्रोल में इजाफा, बिजली की कीमत में 40 रुपये इजाफा। इस मकबूलियत के मिराज पे ऐसा लीडर आपको मिलेगा पाकिस्तान में? ये तो लोग इमरान खान के लिए मरने के लिए तैयार है, लोग इमरान खान के लिए जानी माली नुकसान करने के लिए। दिसंबर की सख्त सर्दी की रातें, माइनस टेम्परेचर, खवातीन, बुजुर्ग, बच्चे जमान पार्क अपने लीडर की हिफाजत के लिए उधर 2.25 लाख की पंजाब पुलिस। अच्छा भट्टी साहब, मुझे एक हमजा शहबाज साहब के एक दोस्त भी हैं, गालिबन उनके एडवाइजर भी रहे, नाम मैं नहीं लेता, उन्होंने एक कॉलम लिखा है कौमी अखबार में, उर्दू कौमी अखबार में, मैं अगले दिन देख रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज कुछ नाराज़ हैं और सियासत से किनारा कशी कर रहे हैं। आगे सवालिया निशान लगा हुआ था। देखिए, हमजा साहब से मेरे ज़ाती, बल्कि मैं बता देता हूँ, हमारे दोस्त कामरान गुराया साहब का कॉलम था कि बड़े नहीं, कामरान गुराया हमजा से बड़े करीब है। हाँ। मेरी 2 दफ़ा गया कामरान से बात हुई। अब जितनी कमी मुस्लिम लीग नून को हमजा की महसूस हो रही है, आपको काजी साहब नहीं अंदाजा, अमलन हमजा शहबाज साहब ने किया। लॉन्च कर दिया गया मोहतरम मरियम नवाज साहबा को। पहले एक एक्स अहम तरीन शख्सियत थी जिन्होंने इस कौम पर एहसान किया 29 नवंबर को जाके, उनके कैंडिडेट आ गए मलिक अहमद खान साहब। अब हमजा शहबाज मुल्क में पंजाब असम्बली तहलील हो रही हो, परवेज लाई साहब ने एतमाद का वोट लेना और हमजा शहबाज पाकिस्तान ना है, इसकी क्या वजह? चले मुझे बता दें। आप दूध पीते बच्चे तो नहीं हैं, आप रोटी चोची को तो नहीं कहते ना? नहीं, हमजा शहबाज साहब ने पंजाब में बड़ा अपने तई और अपनी पार्टी के लिए काम किया है, और यहाँ की जो पंजाब की इशराफिया है, क्योंकि इशराफिया ही इनका हिस्सा रही है, ये कोई वर्कर्स पार्टी तो थी नहीं, तो उसके अंदर उनकी इन रोड्स थी। अब उन्हें पीछे उनकी जो पॉलिटिकल वर्क था पाकिस्तान की पॉलिटिकल इशराफिया में, उन्हें पीछे धकेला जा रहा है। मरियम साहिबा आगे आ रही हैं, तो कोई हो सकता है कि उनके दिल में वो मेरा ख्याल है कोई पता नहीं क्या है यार, ये 4-5 दिनों बाद वो करने लगी हैं अवामी राब्ता कन्वेंशन वगैरह, ये राब्ता में। हाँ जी, अच्छा। तो काजी साहब, फिर तो मुझे लगता है मुल्क में कर्फ्यू लगाना पड़ेगा। लोगों की बहुत बड़ी तादाद का खदशा है कि अगर मरियम नवाज के इस्तकबाल के लिए बहावलपुर जाती हैं तो फिर जमान पार के इमरान खान को कौन पकड़ेगा? सारी पुलिस तो आप उधर लगा देंगे। जी, वो इमरान खान की पुलिस तो सुना हटा दी, उनके पास वो भी नहीं है जो मैं सुना है मैंने कि उनके पास जो पीएम, रिटायर्ड पीएम का होता है प्रोटोकॉल, शायद वो भी है या नहीं है। अच्छा यार, आवाज़ म्यूट करना। मरियम नवाज का पता करें जाती उमरा इस वक्त कितनी पुलिस ड्यूटी दे रही है। मरियम नवाज क्या प्राइम मिनिस्टर रही है पाकिस्तान की? ऑफिस तो कोई नहीं होल्ड किया सिवाय अपनी पार्टी का ऑफिस है उनके पास। एक्स आर्मी चीफ रही है ना,
एक्स वजीर आजम CM रही हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई उनका खुदा ना खास्ता, अल्लाह उन्हें लंबी जिंदगी दे, उनकी जान को खतरा तो नहीं है ना? अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला। तो जाती उम्र एकड़ों में है। उधर पुलिस की इतनी लंबी लाइन, एक तरफ वो जो अवाम के दिलों में लीडर बकता है इमरान खान, उसे मारने की साजिश, दूसरी तरफ जो अड्डा प्लाट। कादी साहब क्या वजह है? ये मरीम नवाज साहबा को अल्लाह जिंदगी दे, मेरी नज़र में तो इन्हें बम प्रूफ देनी चाहिए। उस जाती उम्र को ना कम से कम बम प्रूफ बना देना चाहिए सरकारी पैसों से। नवाज शरीफ के दौर में अस्तबल बनाया गया था 14 करोड़। मैं तो सिर्फ इतना खिदमत में अर्ज़ करूंगा सबके कि पब्लिक एंगर जिसकी पल्स हम देख रहे हैं, मेरे ख्याल में राब्ता खवास मुहिम ही करें, राब्ता अवाम मुहिम से दूर रहें। काजी साहब, आप पब्लिक पल्स देख रहे हैं, मैं लोगों के अटैची बंद होते हुए देख रहा हूँ।